अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी मटीरियल। जी व्यूवर्स, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने नाउन, उसकी काइंड्स को और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सन प्रोनाउन को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखेंगे। इसे उर्दू में इसमें इस्तेफहाम भी बोलते हैं। एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ वन विच आस्क्स ए क्वेश्चन, यानी कि जो इंटीग्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्वेश्चन यानी कि कोई भी सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हु, व्हाट, विच, हुज और होम, ये क्या है? इंटीग्रेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेंटेंस है व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि किसी का नाम दरियाफ्त करने के लिए, पूछने के लिए जो इंटीग्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो है व्हाट। सेकंड नंबर सेंटेंस है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। इस सेंटेंस में वो जो है वो इंटीग्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम देखते हैं। दी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं आर यूज्ड, वो इस्तेमाल किए जाते हैं टू पॉइंट आउट, यानी कि निशानदही करने के लिए थिंग्स की एंड पर्सनस की विच ऑलरेडी, जो कि पहले ही मैंशन, यानी कि उनका जिक्र हो चुका होता है जुमले में, इन दी सेंटेंस में। यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसमें जो थिंग्स और पर्सनस का इस्तेमाल किया जा चुका होता है, उनको पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। उर्दू में इसकी डेफिनेशन है, ये वो इसमें ज़मीर हैं जो पहले गुजरे हुए किसी इस्म की तरफ इशारा करें और इनकी जगह इस्तेमाल हों। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को ज़मीर इशारा भी कहा जाता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं? दिस, दीस, दैट, दोस, वन, वंस। दिस ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है जब उनकी तरफ इशारा किया जाए, यानी कि कोई भी एक भी चीज़ है जो नज़दीक है लेकिन उसकी तरफ इशारा करके हमने इसे बारे में बताना होता है तो उसके लिए दिस इस्तेमाल होता है। जबकि दूर की चीज़ों के लिए लेकिन वो हो वाहिद तो उसके लिए दैट इस्तेमाल होंगे। इसी तरह नज़दीक की चीज़ की तरफ इशारा करना हो लेकिन वो जमा हो, ज़्यादा हो तादाद में, तो उनके लिए दीज इस्तेमाल होगा। जबकि दूर की जमा चीज़ों के लिए हम, यानी कि प्लूरल नाउन के लिए हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर शर्ट इज़ ब्लैक, माइन इज़ ए ग्रीन वन। यहाँ पे जो वन है वो शर्ट के लिए, यानी कि जिसका पहले जिक्र किया जा चुका है इस नाउन का, उसके लिए ये बयान किया गया है, उसके लिए ये लिखा गया है। तो जो वन है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस तरह दिस एंड दैट सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि दीज एंड दोज प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में अब हम एम्फेटिक प्रोनाउन को देखते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड, एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज, यानी कि ज़ोर देने की खातर या ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी बात पर। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, शी रोट ए लेटर। इसमें किसी भी किस्म का प्रोनाउंस को इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही एम्फेटिक ना ही रिफ्लेक्सिव। सिंपल सेंटेंस है कि शी रोट ए लेटर, उसने खत लिखा, एक खत लिखा। शी हर सेल्फ, इस सेंटेंस में हर सेल्फ इस्तेमाल किया गया है जो कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल किया गया है। रोट ए लेटर यानी कि उसने खुद एक ख़त लिखा। तो इसमें एक पॉइंट आउट बात की गई है कि उसने खुद लिखा। तो इस बात के लिए ज़ोर देने के लिए हर सेल्फ का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे हर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउंस है। नेक्स्ट, शी रोट ए लेटर हर सेल्फ। जो एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं बिकॉज ये सिमिलरिटी रखते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन बाद इस्तेमाल किए जाते हैं या सेंटेंस के लास्ट पे, जैसे कि शी हर सेल्फ रोट ए लेटर या शी रोट ए लेटर हर सेल्फ। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउंस है। लेकिन अगर हम इस तरह के प्रोनाउंस का इस्तेमाल वर्ब के बाद करें तो वो रिफ्लेक्सिव होंगे, जैसे कि ही रोट हर सेल्फ ए लेटर। इसमें उसने खुद ही एक लेटर लिखा है लेकिन इस पर जोर नहीं दिया गया। ये जस्ट एक जनरली बात की जा रही है कि उसने खुद एक बात लिखा है खत। जी व्यूअर्स, हमने काउंट्स ऑफ प्रोनाउंस की रीड किया है।